एक वो किताब जिसमें नोट्स, जो मैंने आपको नोट्स लिखा है, इनसे ज्यादा बातें लिखी हुई, इनसे सटीक बातें लिखी हुई हो, ज्यादा अच्छी बातें लिखी हुई हो, एक बुक लाई जाए तो मैं ही पढ़ लूं। मेरे भी थोड़ा सा यूं ठीक रहे, एक किताब पढ़ूं, उस किताब में ठीक ठीक बातें लिखी हुई हो और मैं आके पढ़ा दूं। किसी एक किताब में ये बातें तो नहीं है। इसका मतलब हमें 10-12 किताबें पढ़नी पड़ेगी। 10-12 किताबों को एक एक बार पढ़ा जाए, उससे अच्छा है एक नोट्स को 10 बार पढ़ लिया जाए। और याद नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपको कभी भी नोट्स याद नहीं होंगे। स्टूडेंट को लगता है कि उसके याद हो रही है चीजें। याद करना बहुत टफ काम है, तैयारी उतनी सरल नहीं है जितनी आप समझते हो। और उसमें तो 7 ही दिन हुए हैं पढ़ते हुए। पढ़ते हुए कितने दिन हुए आपको? 7-8 मान लो, 8वां होगा ना ज्यादा से ज्यादा। 8 दिन का काम भी याद नहीं है, तो सोचिए 18 महीने बाद जब 27 रजिस्टर आपके पास होंगे तो कितना याद होगा? होंगे रजिस्टर तो। 18 महीने पढ़ाएंगे तो एक महीने में 2 रजिस्टर भरे तो 36 रजिस्टर सीधे सीधे होते हैं। 2 सब्जेक्ट तो चल रहे होते हैं, तो 2 तो भरेंगे ना। उनमें से कितनी बातें याद रह जाएगी? इसलिए प्लीज पढ़ा कीजिए। आप जितना सरल समझ के आए होंगे उस बात को, उतनी सरल है नहीं। एक तरीका तो यह है जो मैं हमेशा करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, बहुत धीमे धीमे पढ़ाता हूं। मैं या मेरे अलावा जितने यहाँ पर लोग आएंगे, आप कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आपने सर आज 100% नहीं दिया किसी भी टीचर को। स्प्रिंग बोर्ड में आप इस बात से हमेशा राजी होकर जाएंगे कि यार सर को जितना आ रहा था सर ने वो पूरा डिलीवर किया। समझाने के जितने तरीके हो सकते थे उन तरीकों से समझाया। कोचिंग की कभी गलती निकाल ही नहीं पाएंगे आप लगेगा जितना समझाना था वो एकदम समझाया। दूसरा ये होता है कि बच्चों को याद करवाया जाए। जो जो चीजें मुझे लगती है टफ होती है, कौन सी चीज टफ लगती है कि मैं जब पढ़ता था उस टाइम मुझे जो टफ लगी, तो मुझे लगता है जब मुझे लगी थी तो बच्चों को भी लगेगी, तो मैं बच्चों को याद करवा दूं, तो मैं आपसे 4 बार बुलवा बुलवा के देखता हूं। फिर एक तरीका ये होता है कि मैं दूसरे दिन आगे पूछ लूं आपसे, आप इस बात में हाँ भरोगे कि मैं आते लगभग पिछले 2-3 दिन का आपसे पूछ लेता हूं। पर वो ये है कि मैं पूछता हूं, आप सामने से बोलते हैं, मैं पूछता हूं, आप सामने से बोलते हैं। इतनी भीड़ एक साथ बोलती है तो किसी की कोई शक्ति याद है, किसी कोई शक्ति याद है। राजी होने का तरीका तो ये है कि मैं राजी हो जाऊं, यार मैंने कितना अच्छा पढ़ाया कि मैंने पूरी क्लास सुना दी आज। आप राजी हो जाओ कि यार सर ने पढ़ाया था और हमने पूरा याद कर लिया। और जिस दिन से खड़े करते हैं तब पता चलता है क्लास में सिंगल आदमी नहीं जिसको पूरा याद हो। आज हम कम से कम 50 लोग खड़े हुए हैं, 4-5 बच्चों को छोड़ दो जिनके एक्जैक्टली चीजें याद आ गई थी, बाकी चीजें एक्जैक्टली याद नहीं आएगी। मैं नहीं कर, आप पढ़ते नहीं, आप पढ़ते हो। पर चीजों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए, वरना वही होता है कि वहां क्वेश्चन आएगा कि भीमसेन चालुक्य और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध के कारण क्या थे। यकीन मानिए आप नहीं, आपके जगह कोई दूसरा भी होगा, उसके पहला कारण चीनी देवी दिमाग में आता है। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच विवाद के क्या कारण थे? आपके किसी के भी दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष दिमाग में नहीं आ रहा, आपके पहले दिमाग में आ रहा है कि उसकी लड़की उठा ले गया था। यही आप उसमें लिखोगे। आपके क्वेश्चन आएगा कि जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के क्या कारण थे, वहां ब्लैंक रहता है दिमाग, वहां पहला दिमाग वही आता है। अब वो एक ही आता है, 2 याद और नहीं आते। फिर आदमी उसी को बढ़ा चढ़ा के लिखता है। जयचंद की एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम स्वयंगिता था। एक दिन उसने कहा कि मैं पृथ्वीराज से प्यार करती हूँ, जयचंद ने उसके लिए मना किया। अब मैं कॉपी दिखा दूंगा आपके, जिन लोगों की रैंक आई और उनके आंसर लिखे हुए हैं। याद नहीं आता है चीजें सटीक याद करने के लिए, वाकई जी जान ही लगाना पड़ता है इसके अंदर। इसलिए पढ़ा कीजिए, बहुत ढंग से पढ़ा कीजिए। जैसे आप पढ़ते हैं उन तरीके से चीजें होती नहीं है, आपकी गलतफहमियां भ्रांतियां रहती है खूब सारी। और प्लीज नोट्स याद कर लिया कीजिए, दूसरी चीजें नहीं पढ़नी। हो सकता है आप इस बात को इस प्रकार से ले, यार सर के खुद के नोट्स हैं इसलिए अपनी झाड़ता रहता है और हमें कहता है किताब नहीं पढ़नी, ये नोट्स ही पढ़ने हैं, इन नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ ये बात सही है, नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा और ये ही पढ़ने हैं। इसको आप जिस तरीके से ले उस तरीके से ले लिया जाए। आप हो सकता है इस तरीके से लेंगे, सर के नोट्स हैं इसलिए सर अपनी झाड़ते रहते हैं, तो भी इनको ही पढ़ लीजिए। मेरे बारे में ये सोचते हैं तो भी पढ़ लीजिए। और मुझे बिना सर माने बड़ा भाई मान के समझते हैं तो भी ये पढ़िए। इनसे बाहर मत पढ़िए, वरना न तो ये आएगा ना वो आएगा। आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है कुछ, पुराने पेपर लाइए, पुराने पेपर सोल्व किया कीजिए। आरपीसी के पुराने पेपर आरपीसी की साइट पे पड़े हैं। 2011 से लेकर 2020 तक आरपीसी ने जितने एग्जाम लिए, वो बोले कांस्टेबल का एग्जाम लिया, वो उसने मास्टर का एग्जाम लिया, वो उसने डॉक्टर का एग्जाम लिया, सब में राजस्थान जी की आती है, सबके क्वेश्चन पेपर वहां पड़े। आप चाहो तो वहां से पेपर डाउनलोड कीजिए, वहां देखिए कि आपके टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन सोल्व कीजिए। नहीं कर पाओ, आपको सर माथा पच्ची अलग अलग पेपर डाउनलोड करूंगा, तो मार्केट में एक बुक आती है दिशा, दिशा नाम करके एक बुक आती है। मार्केट आपकी कमजोरियों को बहुत अच्छे से जानता है। मार्केट चलता है इस बात पर है क्योंकि लोग कमजोर है। मार्केट जानता है यार ये वहां से डाउनलोड नहीं करेगा, इसलिए मार्केट वालों ने वो पेपर डाउनलोड किए, उन पेपरों को छांटा अलग अलग और छांट के बुक बना दी। कि राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के क्वेश्चन अलग, राजस्थान की ज्योग्राफी क्वेश्चन अलग, और इंडिया के ज्योग्राफी और जो इंडिया की हिस्ट्री के क्वेश्चन अलग। उन्होंने वो दिशा नाम करके 2-3 बुक छाप रखी एकदम। और उनको ये भी पता था कि यार पूरा पूरा पेपर छाप देंगे तो स्टूडेंट को लगेगा एक पेपर में क्वेश्चन कैसे ढूंढूं, तो उन्होंने अलग अलग कर रखे हैं। राजाओं के क्वेश्चन अलग, उसमें भी मेवाड़ के अलग, मारवाड़ के अलग, अजमेर के अलग, किसान आंदोलन के अलग, प्रजामंडल के अलग। प्लीज वो पुराने पेपर लाके देखा कीजिए कि उनमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इससे 2 चीजें पता चलेगी। एक तो जब पुराने क्वेश्चन पता होते हैं अपने को, तो अपने को ये पता रहता है कि अपने को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वरना आप धूल में लट मारते हो। इस राजा की इतनी लुगाइयां थी, इतने टाबर थे, इतना गेप था, ये सवाल नहीं होते हैं। प्लीज बंद किया कीजिए इन चीजों को ना। आप यकीन मानिए मैंने कभी भी आपको जालन देवी का नाम नहीं रटवाया होगा। मैंने दूसरे दिन पूछते टाइम भी जल्दी में पूछ के छोड़ दिया होगा, पर मैंने टोल्ड की किताब 10 बार बुलवाई होगी आपसे। हसन निजामी की किताब का मैंने आपको 10 बार नाम याद करवाया होगा। मैं जानता हूं कि क्वेश्चन ताजुल मासिर आएगा, क्वेश्चन जालन देवी कभी नहीं आएगा। वो समझाने के लिए कि वो चीजों की घटनाएं थोड़ी बनी रहे, चीजों की तारतम्यता रहे, इसलिए समझाने के लिए केवल की जाती है। इसलिए पुराने पेपर रखा कीजिए, हर सब्जेक्ट के पुराने पेपर रखा कीजिए। और पुराने पेपर जब आप देखते हो तो ये पता चलेगा कि यार कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता। दूसरा ये पता चलता है कि जिन नोट्स को हम पढ़ रहे हैं इनमें से आते हैं कि नहीं आते हैं। और जब आप देखेंगे कि मान लो चौहानों के बारे में पुराने 10 क्वेश्चन थे, अजमेर के चौहानों के बारे में, और आपको पता चला पुराने 10 क्वेश्चन में से 8-9 क्वेश्चन अपने नोट्स में से आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, तो वेल एंड गुड है, नहीं आएंगे। 200 में से 200 नंबर आरपीसी ने किसी को दिया तो मुझे बता दो लागे। मेरिट, जिस एग्जाम की मेरिट 40% क्रॉस कर रही है, बस केवल 50% भी नहीं जा पा रही। 200 में से 84 नंबर जिस बंदे के उसका सिलेक्शन है, इसका मतलब ओनली 42%, मतलब आधे सवाल भी किसी के सही नहीं है। 20,000 लोगों ने मेंस दिया, इन 20,000 लोगों में से 5,000 लोग भी नहीं होंगे जिनके 200 में से 100 नंबर थे। लोगों के नंबर वही है 86, 87, 89, 92, 93। इसका मतलब आधी पढ़ाई भी यदि हो गई तो भी अपना तो सिलेक्शन होता है। ये कि मेंस की मेरिट बता दूंगा, 50% वो क्रॉस नहीं कर पा रही। 3 बार मेंस का एग्जाम हुआ है, एक बार 800 में से मेरिट गई 350, एक बार 800 में से मेरिट गई 327, एक बार 800 में से मेरिट गई 344, आधा तो 400 होता है, या 400 छोड़ो 350 क्रॉस नहीं हो पा रहा है, ये तो 45% ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है। प्री में जितने क्वेश्चन आएंगे, मेंस में जितने क्वेश्चन आएंगे, वो केवल इन नोट्स में से आएंगे, और जो नोट्स में से नहीं आएंगे वो दुनिया में किसी को नहीं आएंगे। तो बात खत्म यार। भाई एक क्वेश्चन आया, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, वो नोट्स में था, सब करके आए उसको कि नरेंद्र मोदी है। आप गलती से उसको लगा के आगे मनमोहन सिंह, या गलती से आप लगा के आगे जवाहरलाल नेहरू, और आपने कहा सर मैंने तो पढ़ लिया था भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। आप नेगेटिव में 2 नंबर